रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार और वसंत पंचमी की शुभकामनाएं। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले कुछ सप्ताह से हम आपके सामने हिंदी की कुछ लघु कथाएं लेकर आए हैं। इसी श्रृंखला में आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है दीपक मशाल की लघु कथा परछाई, जिसे मॉरिशस के विश्व हिंदी सचिवालय ने अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से नवाजा है। हेलो मोहन जी, कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा, दौरे पे हैं। गलत समय फोन कर दिया आपको। जी, यहाँ और वहाँ के समय में पूरे 12 घंटे का अंतर है, इसलिए समझ ही नहीं आता कब बात की जाए। फुर्सत होते होते रात के 10 बज जाते हैं। मुझे लगा अभी आप ऑफिस पहुंचे होंगे, सोचा बात कर ली जाए। जी जी। अजी, अगर हर जिलाधिकारी आप जैसा हो जाए तो अपना भारत भी यहाँ की तरह ना हो जाए। अच्छा, क्या है जी कि एक ज़रूरी काम आ पड़ा था आपसे। एक पारिवारिक मित्र हैं, उनके बंदूक के लाइसेंस का प्रार्थना पत्र पड़ा है आपके ऑफिस में। संभव हो तो प्लीज उसे प्राथमिकता देकर देख लें। जी शुक्रिया मोहन जी, यही उम्मीद थी आपसे। आपके दौरे के लिए शुभकामनाएं। उसने फोन रखा ही था कि एक और काम याद आ गया। टाई ढीली करते हुए उसने फोन चालू किया। राणा साहब नमस्ते, मैं सुशील हो रहा, यूएसए से। जी जी, कैसे हैं आप व्यस्त हैं समझता हूँ। एक इमरजेंसी की वजह से डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मेरे एक रिश्तेदार के पड़ोसी ने उनके खिलाफ मारपीट का झूठा केस लगा दिया है। उनका कहना है कि आरोपकर्ता ने आपके नए एसपी से भी मिली भगत कर रखी है, सो वो उन लोगों की सुन ही नहीं रहा। मैं तो बस आपको ही जानता हूँ, और वो एसपी भी किसी की सुने ना सुने अपने अफसर की तो जरूर सुनेगा। तो एक बार आप बोल दीजिए उसे जरा। हाँ जी, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। अगली बार भारत आने पे आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक तो आप आईजी भी बन चुके होंगे। भाभी जी को प्रणाम कहिएगा। दोनों काम होने का आश्वासन मिल चुका था। उसकी नजर सामने टेबल पर पड़ी फोर्ब्स पत्रिका पर टिक गई। कवर पर शीर्षक था, विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तित्व। उसकी मुस्कान चौड़ी होने लगी। बाईं तरफ नीचे की ओर रखे टेबल लैंप की रोशनी से दीवार पर पड़ती उसकी परछाई सीलिंग को छू रही थी। तभी उसका मोबाइल मिनमिनाया। उसने फिर से फोन कान में लगा लिया। हाँ माँ, कैसी हैं? सब ठीक तो है ना? अरे इतनी सी बात पे परेशान हो जाती हैं आप। डॉक्टर को फोन कीजिए और जो दवा दे किसी से मंगवा के खिला दीजिए पिताजी को। कल तक ठीक हो जाएंगे। आप नाहक ही खुद परेशान होती हैं और मुझे भी करती हैं। मैं मैं कब तक आऊंगा? कुछ कह नहीं सकता माँ। देखो, शायद साल के आखिर में। अच्छा, रखता हूँ माँ। आप ध्यान रखिए अपना। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई थी। नजर अब दीवार पर टंगी पेंटिंग से चिपक गई। पेंटिंग में पत्थर की बड़ी और भारी गेंद पर एक शक्तिशाली नग्न पुरुष चिंतामग्न बैठा हुआ था। पुरुष का एक पैर लोहे की जंजीर से उसी भारी गेंद से बंधा था। हाथ पीछे ले जाकर उसने नाइट लैंप बुझा दिया। सीलिंग तक पहुंचती उसकी परछाई कमरे के अंधेरे में खो चुकी थी। धन्यवाद।